नमो नमो विद्यार्थियों, जयतु संस्कृतम। आज हम आपको अष्टादश पाठ शुभाषी तानी अच्छे वचन पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग मन लगा के सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः, यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः, तथा तथास्य सर्वार्था सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। तो देखिए, यथा यथा मतलब होता है हमारा जैसे जैसे पुरुष कल्याण में मन लगाता जाता है वैसे ही वैसे उसके सभी कार्य सिद्ध होते जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यथा यथा यानी होता है जैसे जैसे पुरुष कल्याण में मन लगाता है, समझ गए, वैसे ही वैसे उसके सभी कार्य कैसे होते हैं, सिद्ध होते जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए दूसरा है, पहला आप समझ चुके होंगे। दूसरा है इष्णीम घृणी न संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च षडेते नित्य यदु खिला। तो देखिए, इष्णी घृणी न संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुःखितः। तो देखिए दूसरा वाला श्लोक है हमारा, दूसरे वाले श्लोक का अर्थ है हमारा ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, संतुष्ट न रहने वाले, क्रोध करने वाले तथा नित्य शंकालु। समझ गए, ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, संतुष्ट न रहने वाले, क्रोध करने वाले तथा नित्य शंकालु और दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाले, ये 6 प्रकार के लोग प्रतिदिन ही दुखी रहते हैं, दुख पाते हैं। दूसरे वाले श्लोक का हमारा अर्थ है, आप लोग समझ चुके होंगे। देख लीजिए, ईष्णी घृणीम न संतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकितः। तो हमने आपको बताया ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, संतुष्ट न रहने वाले, क्रोध करने वाले और नित्य शंकालु, दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाले। इस प्रकार ये जो 6 लोग हैं प्रतिदिन ही दुख पाते रहते हैं। तीसरा हमारा है विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो देखिए तीसरा श्लोक है हमारा दुष्ट की विद्या वाद विवाद के लिए, दुष्ट का धन घमंड करने के लिए, दुष्ट की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए हुआ करती है, परंतु सज्जन के ये सभी वस्तुएं दुष्ट की वस्तुओं से विपरीत होती है। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, उसका धन दान के लिए और उसकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए हुआ करती है। तो ये तीसरे वाले का अर्थ है हमारा। तो देखिए तीसरे वाले का अर्थ आपको समझ आ चुका होगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो इसका हमने अर्थ बताया कि दुष्ट की विद्या वाद विवाद के लिए, दुष्ट का धन घमंड के लिए, दुष्ट की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए हुआ करती है, परंतु सज्जन की ये सभी वस्तुएं इसकी दुष्ट की वस्तुओं से विपरीत होती है। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, उसका धन दान के लिए, उसकी शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए हुआ करती है। अब हमारा चौथा वाला श्लोक है, देखिए राष्ट्रम मम पिता माता प्राणा स्वामी धनम सुखम। देखिए राष्ट्रम मम पिता माता प्राणा स्वामी धनम सुखम बंधुराप्तः सखा भ्रातः सर्वस्वम में स्वराष्ट्रकम। तो आपको सुभाष तानी के श्लोक याद भी करना है बेटा। राष्ट्रम मम पिता माता प्राणा स्वामी धनम सुखम बंधुराप्तः सखा भ्राता सर्वस्वम में स्वराष्ट्रकम।
तो देखिए इसका हम आपको अर्थ बता दे रहे हैं। चौथे वाले का, राष्ट्र ही मेरा पिता, राष्ट्र ही मेरा पिता, मेरी माता, मेरे प्राण, मेरा स्वामी, मेरा धन व सुख है। राष्ट्र के निवासी ही मेरे बंधु, आप्तजन, सखा भाई हैं। इस तरह अपने राष्ट्र के लिए मेरा सर्वस्व है। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि राष्ट्र ही मेरा पिता, राष्ट्र ही मेरी माता और राष्ट्र ही मेरे प्राण, मेरा स्वामी, मेरा धन व सुख। राष्ट्र के निवासी ही मेरे कौन हैं? बंधु हैं, भाई बंधु हैं, सखा हैं। इस तरह अपने राष्ट्र के लिए मेरा क्या है? सर्वस्व है। समझ गए? अब देखिए 5वें नंबर का हमारा श्लोक है, यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रम्यन्ते तंत्र देवतः, यंत्रे तास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्त्र त्राफलः क्रियः। यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रम्यन्ते तंत्र देवतः, यंत्रे तास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्त्र त्राफलः क्रियः। तो इसका हमारा अर्थ है, इसका हम अर्थ बता रहे हैं आपको। तो देखिए जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है, जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। समझ गए? देवता भी निवास करते हैं। जहाँ इनकी पूजा नहीं की जाती वहाँ संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती है। तो देखिए हमको स्त्रियों की क्या करना है? पूजा करना है। स्त्रियाँ क्या है हमारे लिए? लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी है। समझ गए? तो जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं की जाती, जहाँ इनको दुत्कारा जाता है, वहाँ संपूर्ण क्रियाएं कैसे हो जाती है? निष्फल हो जाती है। अब देखिए हमारा 6वें नंबर का है, सत्यम माता पिता ज्ञानम, सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, सड़ेते मम बांधवः। तो सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, सड़ेते मम बांधवः। तो देखिए अब इसका अर्थ हम आपको बता रहे हैं कि माता सत्य स्वरूप होती है। माता कैसी होती है हमारी? सत्य स्वरूप होती है। पिता ज्ञान स्वरूप होता है, पिता ज्ञान स्वरूप होता है। और धर्म भाई के समान, धर्म कैसा होता है? भाई के समान होता है। दयालुता सखा मित्र के समान होती है। और पत्नी शांति सदृश्य होती है। जो पत्नी है वो शांति सदृश्य होती है। सत्यम माता पिता ज्ञानम, सत्यम माता पिता ज्ञानम, तो माता सत्य का स्वरूप होती है, पिता ज्ञान का स्वरूप होते हैं, धर्म भाई के समान होते हैं, भ्राता मतलब भाई, दया सखा, दया सखा यानी मित्र के समान, और शांति पत्नी के समान होती है, क्षमा पुत्र। समझ गए? तथा क्षमा का गुण पुत्र, क्षमा का गुण क्या होता है? पुत्र के तुल्य होता है। सड़ेते मम बांधवा, ये सभी 6 तो मेरे बांधव हैं। बांधव पारिवारिक जन होते हैं। बांधव मतलब पारिवारिक जन। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख संत्यानपि, एकश्चद्र स्तमो हंति न च तारागणाः अपि। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख संत्यान्यपि, एकश्चंद्र स्तमो हंति न च तारागणा अपि। तो इसका अर्थ आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो देखिए
एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है परंतु 100 पुत्र अच्छे नहीं होते। समझ गए? एक गुणवान पुत्र कैसा होता है? अच्छा होता है, किंतु 100 पुत्र अच्छे नहीं होते। अकेला चंद्रमा रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देता है। समझ गए? अकेला चंद्रमा क्या होता है कि रात्रि के अंधकार को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। समझे ना आप लोग? लेकिन तारों का समूह अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता है। तो इसका हमने अर्थ समझ लिया। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख संत्यानयपि, है ना। एकश्च चंद्र स्तमो हंति न च तारा गणः अपि। एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है परंतु 100 पुत्र अच्छे नहीं होते। अकेला चंद्रमा रात्रि के अंधकार को क्या करता है? नष्ट कर देता है, किंतु बहुत सारे जो तारे होते हैं ना, वो रात्रि के अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक पुत्र कैसा होना चाहिए? सुपुत्र होना चाहिए, कुपुत्र नहीं होना चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। तो देखिए अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश यानी 18 पुराणों में कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं। तो 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन ही श्रेष्ठ हैं। 18 पुराणों में जो व्यास है, महर्षि व्यास हैं, उनके 2 वचन ही क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। परोपकार से पुण्य लाभ होता है, परोपकार से पुण्य लाभ होता है, और दूसरों को पीड़ा दुख पहुंचाने से पाप लगता है। तो महर्षि व्यास जी के 2 वचन हैं। जो 18 जो हमारे पुराण हैं, आप लोग पुराण पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो 18 जो पुराण हैं उनमें महर्षि वेद व्यास जी के 2 वचन हैं। 2 वचन ही श्रेष्ठ हैं कि परोपकार से पुण्य लाभ होता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप लगता है। तो आप लोग जरूर ये सुभाषितानी के श्लोक याद कीजिएगा, इनका अर्थ समझिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अष्टादश पाठ सुभाषितानी।